हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। आज मैं आपके लिए बीएड सेकेंड ईयर जो आपका पेपर 5th बी है, आई थिंक जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, उसी बुक का एक टॉपिक लेके आई हूँ, पेरेंटिंग स्टाइल। ये आपके बीएड अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें इससे बहुत सारे एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। वैसे ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता था, पर क्योंकि इस बार आपके एमसीक्यू आएंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए चैनल पे बने रहें ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियोस और डाली हुई हैं इसी बुक की, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की। अगर आपको वो नहीं मिल रही तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं इसे प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है पेरेंटिंग स्टाइल। तो पेरेंटिंग स्टाइल बेसिकली होता क्या है, ये है क्या पेरेंटिंग स्टाइल? ये क्या है? इट इज़ अ कंबाइंड स्ट्रेटेजी दैट अ पेरेंट यूज टू कंपाइल विद देयर चिल्ड्रन। मतलब ये एक स्ट्रेटजी है, एक गोल कह लो, इसे एक वर्क कह लो, या फिर स्किल्स कह लो पेरेंट्स की, जो वो अपने बच्चे को डेवलप करने में, मतलब न्यू बॉर्न बेबी से लेकर उसको एडल्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके भी मतलब एडल्ट तक वो जितनी भी मेहनत करते हैं, मतलब जो भी स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, स्किल्स यूज़ करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पेरेंटिंग स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपका ओवरऑल सब कुछ आ जाता है, इमोशनल और सोशल क्लाइमेट सब कुछ। ठीक है, तो आपको आई होप आपको पता चल गया कि पेरेंटिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर आपके पेरेंट्स की स्किल आ जाती है, मतलब आपके क्या सबकी सभी के पेरेंट्स की स्किल देखी जाती है बेसिकली। तो ये जो आपकी साइंटिस्ट थी कैलिफोर्निया की, डायना बॉमराइन, ठीक है, इन्होंने प्री स्कूल चिल्ड्रंस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद इन्होंने देखा कि जो प्री स्कूल मतलब एक ही सेम क्लास के अलग अलग बच्चों का बिहेवियर अलग अलग है, सोशली अलग है, इमोशनली अलग है, एकेडमिक में अलग हैं वो बच्चे। तो उन्होंने इसका रीज़न जानना चाहा, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। फिर उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट पे बेस पेरेंटिंग स्टाइल को 4 टाइप में कैटेगराइज किया है। ठीक है, तो वही 4 टाइप्स आज हमें पढ़ना है कि पेरेंटिंग स्टाइल के 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट होता है आपका, इन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था पेरेंटिंग स्टाइल को। फर्स्ट है आपका ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। ठीक है, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं? जस्ट राइट स्टाइल भी बोलते हैं। क्यों? ये आपको आने वाले पॉइंट्स में समझ में आ जाएगा कि हम इसे राइट स्टाइल क्यों बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द राइट जस्ट राइट स्टाइल। इट कंबाइंस द मीडियम लेवल डिमांडिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, अगर मैं इसका ब्रीफ आपको समझाऊं, ये पॉइंट्स डिस्कस ना करते हुए मैं आपको ऐसे ही अपनी लैंग्वेज में समझाऊं, तो क्या होता है? अथॉरिटेटिव मतलब क्या होता है? जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो सपोर्टिव होते हैं। वो क्या करते हैं, उन अपने बच्चों के लिए उन्होंने फ्यूचर के लिए कोई सेट गोल करा, मतलब गोल सेट कर देते हैं वो अपने बच्चों के लिए, पर अपने बच्चों को फुली डिसिप्लिन नहीं बनाते। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता इसके अंदर कि पेरेंट्स ने कोई इंस्ट्रक्शन दे दी, कोई और बता दिया कि ये काम करना है तो बच्चे को वो करना ही है। ये 2 वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, इसमें पेरेंट्स भी अपनी अपनी बात रखते हैं और जो चिल्ड्रंस होते हैं वो भी अपनी बात रखते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है दोनों की तरफ से। इसके अंदर कोई पनिशमेंट नहीं होती। पनिशमेंट इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा क्राइम करके आ रहे हैं और फिर भी आपको पनिशमेंट नहीं मिल रही। इसके अंदर मतलब कोई हार्ड रूल्स नहीं होते। ठीक है, तो इस स्टाइल को अगर कोई पेरेंट डेवलप करता है तो उसके जो चिल्ड्रन है उसके अंदर क्या चेंजेस दिखते हैं? वो हैप्पी फैमिली होती है। जो चाइल्ड है वो मोर इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर हम चाइल्ड की मर्जी भी करते हैं, उसको फ्री छोड़ दिया जाता है ताकि वो खुद से भी डिसीजन लेना सीख सके। ठीक है, उसके अंदर डिसीजन लेने की एबिलिटी फॉर्म होती है। जो चाइल्ड होता है वो आपका एक्टिव होता है, किसके अंदर? हायर एकेडमिक सक्सेस में और भी चीज़ों के लिए वो एक्टिव होता है। ठीक है, और उसकी सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं, क्योंकि हम उसे डिसीजन मेकिंग का टाइम देते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उसकी सोशल स्किल्स भी डेवलप्ड होती हैं। ठीक है, और मेंटल हेल्थ भी उसकी अच्छी रहती है, बेटर मेंटल हेल्थ होती है, लेस डिप्रेशन होता है। ठीक है, तो उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? पेरेंट्स हु अडॉप्ट दिस स्टाइल आर नॉट स्ट्रिक्ट बट फर्म। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते, फर्म होते हैं।
पेरेंट्स हैव एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू बिकम मोर इंडिपेंडेंट सो दे प्रोवाइड फ्रीडम टू देयर चिल्ड्रन। ठीक है, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को बिल्कुल फ्रीडम देते ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है। ये जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है, इसके अंदर क्या होता है, चाइल्ड को फ्रीडम भी दिया जाता है ताकि वो इंडिपेंडेंट बन सके। पेरेंट्स सेट क्लियर क्राइटेरिया फॉर देयर चिल्ड्रन एंड ऑल्सो कीप विजन। वो अपने बच्चों के लिए एक क्लियर क्राइटेरिया सेट कर देते हैं और उन पे ध्यान भी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने उनको फ्रीडम दे दी, उसके बाद आप भूल गए कि वो बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उससे आपको मतलब नहीं है। फ्रीडम भी देते हैं, साथ साथ उन पे नज़र भी रखते हैं। ठीक है, फिर लास्ट एक और पॉइंट है इसका, पेरेंट्स मेक देयर चिल्ड्रन एबल टू मेक देयर ओन डिसीजन, यानी कि हम उसे सेल्फ डिसीजन मेकिंग के लिए तैयार करते हैं, ये एबिलिटी आती है उनके अंदर। पेरेंट्स आर एक्साइटेड अबाउट एवरी वर्क फॉर चिल्ड्रन। अगर चिल्ड्रन कोई वर्क करके ला रहा है, सपोज स्कूल में ही उसको टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 मिल रहे हैं, या फिर घर में ही उसने कुछ ऐसा नया काम कर दिया, तो उसके लिए प्रेज करते हैं ताकि वो आगे भी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े और वो आगे ही ऐसे इसी तरह प्रोग्रेस करते रहे। ठीक है, पेरेंट्स हेल्प इन सॉल्विंग द फेस। पेरेंट्स क्या करते, जो इस टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल में क्या होता है, जो चिल्ड्रन होता है वो पेरेंट्स से अपने प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि उनको वो ट्रस्ट डेवलप हो जाता है वहाँ पे पेरेंट्स के ऊपर, ताकि चाइल्ड अपनी प्रॉब्लम पेरेंट्स को बता सके और फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी हेल्प करते हैं। सॉल्व नहीं कर देते, उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व वो बच्चे खुद ही करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इस टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल से क्या होता है, हैप्पी फैमिली होती है। जो चाइल्ड है वो आपका मोर इंडिपेंडेंट बनता है, एक्टिव बनता है, उसकी एकेडमिक सक्सेस बढ़ने के चांसेस होते हैं। वो क्या करता है, अपने पीयर से इंटरेक्ट करेगा, जिससे उसकी सोशल स्किल्स बढ़ती हैं, मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, डिप्रेशन कम होता है, एंजाइटी कम होती है, सुसाइड के केसेस कम आते हैं इस टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल में। ठीक है, तो इसीलिए इस पेरेंटिंग स्टाइल को जस्ट राइट कहा गया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो अच्छे से। इसके और भी पॉइंट्स हैं, आप इसको देख सकते, पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। पेरेंट्स आर मोर अवेयर अबाउट द नीड, एंड जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों की नीड्स को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। ठीक है, इसीलिए वो क्या करते हैं, पहले ही अपने बच्चों की सारी नीड्स को पूरी कर देते हैं। पेरेंट्स मेक एक्सटेंसिव लिटरली एक्सचेंज विद देयर चिल्ड्रन इन दिस स्टाइल। पेरेंट्स अंडरस्टैंड एंड फीलिंग, इस स्टाइल में जो पेरेंट्स है वो क्या करते हैं, बच्चों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उन्हें हमेशा कंट्रोल नहीं करते। ठीक है, कभी कभी वो बच्चों की फीलिंग्स को समझते भी हैं। सेकेंड, आपका जो सेकेंड स्टाइल है वो है अथॉरिटेरियन। ये नाम से दोनों सिमिलर लग रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, इसीलिए आप ध्यान से देखिएगा। पहला है अथॉरिटेटिव, अब ये जो सेकेंड वन इज अथॉरिटेरियन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको हम हाई डिमांडिंग पेरेंट्स भी कह सकते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, वो बचपन से ही अपने बच्चे के ऊपर उसकी इच्छा ना जानते हुए बता देते, ये बोलने लग जाते हैं हम इसको डॉक्टर बनाएंगे, हम इसको इंजीनियर बनाएंगे, और बच्चे को भी उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं, पूरी लाइफ ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि आपको इतने बच्चे ये पढ़ना है, साइंस लेनी है तो लेनी है, चाहे आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, आपको डॉक्टर बनना है तो बनना है। मतलब डिमांड्स उनकी हाई होती है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, वन वे कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, इसको हम रिजिड स्टाइल भी बोलते हैं। अथॉरिटेरियन पेरेंट हैव हाई रिजिड एंड स्ट्रिक्ट, ये जो पेरेंट्स होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं काफ़ी। दे प्लेस हाई डिमांड ऑन देयर चाइल्ड, अपने चाइल्ड से बहुत ही हाई डिमांड करते हैं, बट आर नॉट रिस्पॉन्सिव, और उनके लिए रिस्पॉन्सिव नहीं होते। ठीक है, मतलब उनकी हेल्प नहीं करेंगे, पर उनसे डिमांड जरूर कर देते हैं कि आपको ये पढ़ना है, ये करना है। व्हेन द रूल आर नॉट फॉलोड, पनिशमेंट, और इसमें क्या होता है, पनिशमेंट भी होती है बच्चों के लिए बहुत हाई। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं एक बार। पेरेंट्स हैव ग्रेट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देयर चिल्ड्रन अंडर द अथॉरिटेरियन जेनर, मतलब इस स्टाइल में क्या होता है, पेरेंट्स हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने चिल्ड्रन से। ठीक है, बिकॉज पेरेंट्स आर लेस रिस्पॉन्सिबल टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, दैट्स वाई मैनी पेरेंट्स रेज देयर हैंड्स। अब क्योंकि इस पेरेंटिंग स्टाइल में क्या होता है, हम जो पेरेंट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल कम होते हैं, अपने बच्चों की नीड्स को नहीं समझ पाते, तो कभी कभी गलती होने पर वो अपने बच्चों पे हैंड रेज भी कर देते हैं, मतलब उनकी पिटाई भी कर देते हैं। अंडर दिस अपब्रिंगिंग देयर द, अगर इस टाइप का घर का क्लाइमेट रहा, बच्चा कैसा रहेगा आप बताइए। बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बनेगा नहीं, वो फियरफुल रहेगा, डरा डरा रहेगा। और जो बच्चा डरा डरा रहेगा तो उसके साथ क्या क्या नुकसान होंगे उसके बताइए, आप खुद बता सकते हैं। इसके पॉइंट्स आपको याद करने की भी जरूरत नहीं, खुद आप माइंड से बता सकते हैं कि क्या होगा। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल होगा, सोशल स्किल्स के अंदर बहुत बेकार होगी, उसकी एकेडमिक पे भी असर पड़ेगा, उसके मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, इन सब चीज़ों का। ठीक है,
इन दिस जेंडर पेरेंट्स आर इम्पोज ऑन देयर चिल्ड्रन विद देयर एक्सपेक्टेशन विच इज वाई दे द चाइल्ड। तो इससे क्या होता है, कभी कभी बच्चा क्या ना रेबलिश हो जाता है, मतलब जैसे होता है ना कि अब बात नहीं माननी, अब बहुत हो गया, ठीक है। तो बच्चे जो है वो गलत डायरेक्शन में भी चले जाते हैं। तो इसके और भी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स में बताऊँ तो क्या क्या हो सकते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं, सेट कर देते हैं डिसिप्लिन को, हार्श पनिशमेंट होती है। ये सब मैं वर्ड्स आपको बता रही हूँ, उसको माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि आपका जो MCQ का पेपर होगा आपको यही सारे वर्ड्स उसमें देखने को मिलेंगे और आपको ईजी होगा आंसर रिकॉग्नाइज करने में, ठीक है। तो लेस इंडिपेंडेंट बनेगा जो चाइल्ड है, इनसिक्योर होगा, हमेशा डरा हुआ फील करेगा, इनसिक्योर होगा, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा उसका, पुअर सोशल स्किल्स होंगी और मेंटल इश्यूज भी उसके साथ हो सकते हैं, ठीक है। जो थर्ड स्टाइल है हमारा परमिसिव, इसको हम क्या बोलते हैं, परमिसिव पेरेंटिंग, या फिर इसको हम लो डिमांडिंग हाई रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। लो डिमांडिंग मतलब जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों से कुछ डिमांड नहीं करते, मतलब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते उनसे, पर उनके लिए सब कुछ करते हैं, बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। लो डिमांड एंड हाई रिस्पॉन्स, ठीक है। मतलब कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, बच्चा जैसे मर्जी, जैसा जो पढ़ना चाह रहा है वही पढ़ेगा, जो करना चाह रहा है वही करेगा। पेरेंट्स जो है उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, पर इससे क्या होगा, अब ज़्यादा लाड भी हमने सुना होगा, ज़्यादा प्यार भी क्या होता है, कभी कभी नुकसान दे जाता है। यानी कि इसमें बच्चों के अंदर क्या होगा, कोई सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आएगा, सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा, बच्चा आपका एटीट्यूडी भी हो सकता है, मतलब ईगोसेंट्रिज्म भी आएगा इसके अंदर, ठीक है। लेकिन कुछ पेरेंट्स इसको एक्सेप्ट, मतलब कुछ हद तक ये जो स्टाइल है वो एक्सेप्टेबल भी है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पोटेंशियली हार्मफुल जेनरा। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन आर मच लोअर देन द चिल्ड्रन, ठीक है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन इसके अंदर बहुत कम होती है, चिल्ड्रंस की सारी एक्सपेक्टेशन किसकी होती है, चिल्ड्रंस की होती है। और पेरेंट्स आर मोर बिजी विद देयर चिल्ड्रन, वो अपने चिल्ड्रन के लिए ही बहुत बिजी रहते हैं, मतलब उन सारा दिन हमेशा अपने बच्चों के लिए ही करते रहते हैं। In this style, the first elder children are highly impulsive and in the same way the adolescent themselves get involved in the rumors। इसमें क्या होता है, जो बड़ा बेटा होता है यानी कि जो बिग पहला चाइल्ड होता है उसकी ज़्यादा केयर की जाती है, उसकी ज़्यादा डिमांड पूरी की जाती है। चिल्ड्रन सून बिकम मैच्योर, इसमें क्या होगा, जो बच्चा है वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है एंड इंडिपेंडेंट रहने लग जाता है अलग से ही। दिस स्टाइल इज सॉफ्ट एंड गाइडेड। पेरेंट्स डू नॉट कंट्रोल द चिल्ड्रन ड्यू टू विच द चिल्ड्रन समटाइम गेट स्पॉइल्ड। अगर पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है, हम अपने बच्चे को फ्री छोड़ देते हैं, उसमें इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सोशल स्किल्स अच्छी होती हैं, ये सब ठीक है। लेकिन अगर हम उस पर नज़र भी नहीं रखेंगे कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, तो वो ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है, यानी कि वो गलत चीज़ों में भी पड़ सकता है, जिससे आप अपने बच्चों की जो लाइफ है वो स्पॉइल करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल आप ही होते हो, ठीक है। चिल्ड्रन आर इमोशनली इंडिपेंडेंट। एंड लास्ट वन इज अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। इसको हम नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, लो डिमांड एंड लो रिस्पॉन्स, यानी कि पेरेंट्स को अपने चाइल्ड से मतलब ही नहीं होता, ना कोई उनसे डिमांड है, ना ही वो उनके किसी भी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये उन टाइप ऑफ पेरेंट्स में देखा जाता है जो पेरेंट्स ना ज़्यादातर वर्किंग है। सबकी बात नहीं कर रही मैं, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो वर्किंग होते हैं वो अपने बच्चों की केयर भी करते हैं, पर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो वर्किंग होते हैं, जो सिर्फ अपनी बिजी लाइफ में ही बिजी रहते हैं, अपने वर्क में ही बिजी रहते हैं और बच्चों पे ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो ये उस टाइप का पेरेंटिंग स्टाइल है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस इन द चाइल्ड, दे हैव स्टॉप्ड रिलेइंग ऑन पेरेंट्स। पेरेंट्स डू नॉट सेट द टाइम लिमिट फॉर देयर चिल्ड्रंस। पेरेंट्स क्या है, कोई टाइम, मतलब बचपन से ही बच्चों को कोई डिसिप्लिन नहीं सिखाया जाता। अगर वो रात को 12 बजे तक टीवी देख रहा है तो ठीक है, देख रहा है, और 9 बजे तक देख रहा है तो देख रहा है। पेरेंट्स मतलब उसको ये नहीं बोलेंगे कि बेटा ठीक है अब आपने 9 बजे तक देख लिया, अब आप थोड़ी पढ़ाई भी कर लो। ना वो पढ़ाई के लिए टोकेंगे, ना वो खेलने के लिए टोकेंगे, वो किसी चीज़ के लिए बच्चों को नहीं टोकते, ठीक है। कोई लिमिट्स नहीं है बच्चों के लिए और ना ही कुछ रिस्पॉन्स करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, बच्चों में क्या 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 आ सकता है। बच्चा आपका बुलिंग हो सकता है, मतलब बहुत शरारती हो सकता है, ईगोसेंट्रिज्म हो सकता है, क्या पता उसके अंदर डेलिक्वेंसी आ जाए, मतलब क्रिमिनल बिहेवियर भी आ सकता है इस टाइप के चिल्ड्रन में, ठीक है। तो ये आपकी 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल थी। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सेशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जैसी और भी बच्चों को ये वीडियोस मिल सके और सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।